नव समाज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा महाशिवरात्रि के आगमन पर विशाल भंडारे का आयोजन नव समाज वेलफेयर सोसाइटी के कार्यालय रजोकरी पहाड़ी पर किया गया। तस्वीरें आप रजोकरी पहाड़ी की देख रहे हैं, जहां पर विशाल भंडारा किया गया। की तरह नव समाज वेलफेयर सोसाइटी जो है इस साल भी जो है विशाल भंडारे का आयोजन कर रही है। महाशिवरात्रि का पर्व भी आने वाला है, ऐसे में किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो भंडारा का जो शुरुआत हुआ है, ये एक्चुअली महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में एनजीओ के जितने मेंबर हैं, जितने शुभचिंतक हैं, सभी ने ये डिसाइड किया है जो इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक भंडारा किया जाए, जिसमें जरूरतमंद नीडी लोगों को खाना जाए। आपको बता दें, नव समाज वेलफेयर सोसाइटी निरंतर समाज में अपनी भूमिका को निभाता आ रहा है, चाहे वह एक अन्नदान मुट्ठी का कार्यक्रम हो, चाहे रजाई वितरण हो, चाहे कंबल वितरण। अपनी सेवाएं वो निरंतर ज़रूरतमंदों के लिए देते रहते हैं। इसी कड़ी में यह विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। उनका कहना है कि कोई भी भूखा न रहे, जिसके लिए लगातार नव समाज वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर और अध्यक्ष अरविंद वर्मा की पूरी टीम कार्य कर रही है। मेरा नाम रामस्वरूप चावला जी और मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ और मैं पिछले मतलब कि 2009 से अरविंद वर्मा जी को देख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये कुछ ना कुछ हर साल, मतलब हर साल तो क्या, हर महीने हर वीक में कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। जैसे स्कूल में बच्चों को, छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनको यहाँ पढ़ाते हैं, उनको फ्री बैग वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह ये सब देते हैं। फिर इनको बहुत जो है लंच का व्यवस्था करवाते हैं। और अभी देख लेंगे जैसे जो है गणेश चतुर्थी आती है, तो उसके ऊपर में ये जो ना एक भंडारे का आयोजन भी करते हैं हर साल की बात है। आज भी एक भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। और इसके अलावा भी ये, जैसे कि मैं देखता हूँ कि बच्चों को गर्म कपड़े वगैरह देते हैं। यहाँ की जो गरीब महिलाएं हैं उनको गर्म मतलब कपड़े देते हैं, रजाई वगैरह, चादर वगैरह तो वो देते हैं। और भी मतलब काफ़ी यानी आपका भी सहयोग पूरा इनके साथ रहता है। बिल्कुल। मैं आज मेरा नाम मनमीत वर्मा है और आज हम नव समाज वेलफेयर सोसाइटी में आए हुए हैं, जो कि रजौकरी पहाड़ी में स्थित है। और आज यहाँ पे एक बहुत ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। मैं नव समाज वेलफेयर सोसाइटी की बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस भंडारे में यहाँ पे बुलाया गया है। थैंक यू। मेरा नाम दीपक है। आज हम नव समाज वेलफेयर सोसाइटी आए हुए हैं, जो कि रजौकरी में स्थित है। जो नेट वेलफेयर सोसाइटी है, ये विभिन्न कार्य करती है, जैसे कि गरीब बच्चों के लिए स्कूल है, सिलाई केंद्र है, कंप्यूटर शिक्षा है। ऐसी नव समाज वेलफेयर सोसाइटी छोटे छोटे कार्यों में आगे समाज के लिए बहुत सारे कार्य करती है। आज हम यहाँ पे उपस्थित है नव सोसाइटी के कार्य के लिए। आज यहाँ पे भंडारे का आयोजन हुआ है, जिसके लिए हम तहे दिल से वर्मा जी का आभार करते हैं। धन्यवाद। इस विशाल भंडारे में समाज सेवी राजेश सेजवाल सहित पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत, युवा नेता संजय सिंह के साथ साथ कई गणमान्य अतिथिगण पहुंचे और सभी ने अपनी अपनी भागीदारियों के साथ सेवा भाव से यहाँ पर सभी को प्रसाद दिया और प्रसाद के साथ साथ उन्होंने भी प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ नव समाज वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा हर वर्ष की तरीके तक आज भी वह एक विशाल भंडारे का आयोजन किया है
और नव समाज वेलफेयर सोसाइटी रजोगरी जैसे एक बिछड़े हुए क्षेत्र में शिक्षा का और बच्चों को सिलाई सेंटर भी चला रखा है, जिससे कि यहाँ के बच्चों को रोजगार भी मिले, शिक्षा भी मिले। और मैं समाज के अन्य लोगों से भी अपील करता हूँ कि जिस तरह के नव समाज वेलफेयर सोसाइटी समाज में एक बच्चों को और नारी शक्ति को एक नई दिशा दे रहा है, तो इसी तरीके से आप भी इस नव समाज वेलफेयर सोसाइटी का सहयोग भी करो। इसके पदचिन्हों पर चलते हुए अब अपने क्षेत्र में इस तरह का अलग जगाने का एक प्रयत्न करें। नव समाज वेलफेयर सोसाइटी का लगातार कारवां बढ़ रहा है। लोग सोसाइटी से जुड़ते चले जा रहे हैं और सेवा भाव से कार्य करते हुए नजर भी आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सभी सेवा भाव से लगे हुए हैं और सभी जरूरतमंदों को भरपूर भोजन कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी भूखा ना रहे और सभी को प्रसाद मिलना चाहिए। भाई आप भी पहुंचे हैं नव समाज वेलफेयर सोसाइटी के कार्यक्रम में। आज विशाल भंडारे का आयोजन किया रहा, महाशिवरात्रि का पर्व भी आ रहा है, ऐसे में आप भी सहयोग देने पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे सर? देखिए, अच्छा लगता है हमेशा नव समाज में आना, और नव समाज ना सिर्फ आज के दिन को नेक काम करता, अक्सर पूरे वर्ष किसी न किसी मौके पे हर ज़रूरतमंद के लिए कुछ न कुछ सामान, कुछ घर का खाने की व्यवस्था, या इसी कड़ी में आज भंडारे की व्यवस्था की गई है नव समाज सोसाइटी की तरफ से। माननीय अरविंद जी वर्मा जी इसका सब देख रेख करते हैं। और शिवरात्रि आने वाली है, शिवरात्रि से पहले ही एक अच्छे सुंदर भंडारे का आयोजन, और ये अन्न सेवा से बड़ा तो कोई काम है ही नहीं, तो अन्न सेवा के रूप में इस भंडारे का आयोजन है। भाई आपकी भागीदारी हर कार्यक्रम में रहती है, नव समाज वेलफेयर सोसाइटी के हर कार्यक्रम में आप पहुंचते हैं, गरीब असहाय के सेवा में आप भी अपना पूरा समर्थन देते हैं। क्या ये भी कारोबार लगातार आगे बढ़ता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, भगवान ने अगर हमें थोड़ा सा भी सक्षम बनाया है, तो हमें हर न सिर्फ इंसान की बल्कि जीव जंतु की और हर चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुदरत ने संपन्न उन्हीं लोगों को बनाया जो किसी दूसरे की मदद कर सके। भगवान किसी न किसी रूप में हम सबके पास आसपास ही है, तो हम भी अगर ऐसे जो कोई निर्जीव जीव जंतु हैं या कोई गरीब ऐसा है, उनकी जिस भी रूप में मदद कर पाएँ, किसी सामान से, किसी खाद्य सामग्री से, किसी दवाई से या किसी अन्य तरह से, तो ये अच्छा होगा। और ये प्रकृति के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, और एक ये अच्छा संदेश हमारे समाज में जाता है कि हर जरूरतमंद की सेवा भी करनी चाहिए। नव समाज वेलफेयर सोसाइटी को क्या शुभकामनाएं देंगे और क्या कहेंगे सर इनको? नव समाज सोसाइटी को हमेशा की तरह मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे नेक कार्य आप निरंतर करते रहें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जैसे नेक कार्य करने वाली संस्थाएं हर गली, हर मोहल्ले में हो, हर शहर में हो, हर गाँव में हो, और ऐसे ही हम एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते रहें। ठीक है। बैठेंगे यहाँ पर। संजय भाई, आप भी हर साल जो है यहाँ पे पहुँचते हैं, नव समाज वेलफेयर सोसाइटी के हर काम में आपकी भी भागीदारी रहती है, बढ़ चढ़ कर रहती है। महाशिवरात्रि के आगमन पर जो है यहाँ पे विशाल भंडारे का आयोजन किया है, किस तरह से देखते हैं इनकी सेवा भाव को और क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो नव समाज वर्मा जी को बधाई देता हूँ कि हर बार ये एक कार्यक्रम और जिस तरीके से इनका अपना आयोजन रहता है, कोई भी ऐसा फंक्शन, कोई इस तरीके से प्रोग्राम ये कभी भी इस तरीके से नहीं जाने देते कि महोत्सव करते रहते हैं। भंडारा धर्म कर्म में अपना हर तरीके से करते रहते हैं। और आज महाशिवरात्रि के अवसर पर इन्होंने जो भंडारा किया है, वो बड़ा ही विशाल भंडारा इन्होंने किया है। और जब भी ये कभी हर बार बुलाते हैं, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, तो उसमें ये अपना कंबल बांटने का वितरण हो, कोई बांटने का कार्यक्रम हो, या कोई भी इसी तरीके से अपना रजाइयों का, और भी अनेकों प्रोग्राम ये करते रहते हैं। इनकी एक सेवा भाव की बहुत अच्छे से यहाँ
अपनी मिसाल दी जाती है। अरविंद वर्मा जी जिस तरीके से यहाँ समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, मैं उनको ये भी बधाई देता हूँ कि ऐसे ही वो बढ़ चढ़ कर अपना कार्यक्रम करते रहें और उनके कार्यक्रम में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं तो हमें भी बड़ा आनंद। आपकी भी भागीदारी लगातार रहती है इनके साथ सेवा भाव से, आप भी जो है सेवा कार्यों में लगे रहते हैं। कितनी ज़रूरी है इस तरह की सेवा भाव आज के समय में? ये हमारे समाज के लिए एक बड़ा ही अच्छा संदेश जाता है कि हम अपने समाज के लिए बहुत अच्छे से एक कुछ करने की क्षमता जो हमारे अंदर होती है वो हम समाज में मिल बांट कर करने का पूरा अपना प्रयास करते हैं और एक दूसरे के सहयोग से ही हमारे अंदर ये चीज़ें होती हैं, जिससे हमें बड़ी खुशी मिलती है और हमें आनंद भी मिलता है कि हमारे समाज में अपनी परंपराओं को, अपनी धार्मिक इनकी अपनी व्यवस्था को हम अपने बरकरार रखते हैं और इस समाज को हम जोड़ के रखते हैं, अपने जोड़ने का कार्यक्रम एक अपना रखते हैं। क्या शुभकामनाएं देंगे आज आप इनको? मैं शिवरात्रि पे सभी को अपना इस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि बड़े अच्छे से बड़ा पवित्र ये एक त्यौहार है। इस त्यौहार पे सब अपने अच्छे से ईश्वर इनकी मनोकामनाएं पूरी करे और इसी तरीके से समाज के कार्य सब लोग करते रहें। यही मेरे अपना सबसे संदेश रहेगा, प्यार रहेगा, आशीर्वाद। जो लाइन में खाली हो रहा है आज हमारे नव समाज सोसाइटी में भंडारे का प्रोग्राम रखा है। इससे पहले भी हमने कई सारे प्रोग्राम किए, जैसे कंबल बांटना, गरीबों में रजाई बांटना, अन्नदान करना। इसके साथ साथ हमें बच्चों को शिक्षा केंद्र भी है और महिलाओं के लिए महिला सिलाई केंद्र भी यहाँ पे खुला है, जिससे महिलाएं अपने पैरों पे खड़ा हो सके और जीविकोपार्जन कर सकें। विशाल भंडारे में रजोकरी पहाड़ी और रजोकरी के आसपास के लोग भारी संख्या में पहुंचे और सैकड़ों लोगों ने यहां पर आकर प्रसाद ग्रहण किया। नव समाज में मैं आते रहता हूँ। वर्मा जी बहुत अच्छा काम शिवरात्रि के अवसर पर कर रहे हैं। वहाँ भंडारा चल रहा है, ऐसे चलता रहे। आप भी लगातार इनका साथ देते हैं, हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं। क्या लगता है जिस तरह से सेवा भाव से काम कर रहे हैं, आशीर्वाद इनको मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है सर। क्या शुभकामनाएं देंगे इनको? हम शुभकामनाएं दे रहे हैं सर। अभी हम नव समाज वेलफेयर सोसाइटी के प्रांगण में आए हुए हैं। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन किया गया। मैं नव समाज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अरविंद वर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने निस्वार्थ आज पिछले कई वर्षों से यहाँ भंडारा ही नहीं बल्कि भंडारा नहीं का कार्यक्रम 20 जनवरी 15 अगस्त महिलाओं को सिलाई कढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था निःशुल्क किया है। और मैं आशा ही नहीं बल्कि विश्वास करता हूँ कि समाज में इस प्रकार के लोग और हमेशा आए और इस नव समाज वेलफेयर सोसाइटी को सहयोग करें। नव समाज वेलफेयर सोसाइटी के इस नेक कार्य में कई गणमान्य अतिथिगण भी कार्यक्रम में पहुंचे और सभी ने अपनी अपनी भागीदारियों के साथ नव समाज वेलफेयर सोसाइटी के साथ पूरा सहयोग किया और साथ ही भंडारे का प्रसाद भी सभी ने मिलकर
ग्रहण किया। तस्वीरें आप रजोकरी पहाड़ी नव समाज वेलफेयर सोसाइटी की देख रहे हैं, जहां पर एकजुटता का परिचय देते हुए सभी मिलकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सर, आपका चाहे रजाई वितरण हो, चाहे कंबल वितरण हो, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, सब में जो है आप कार्यक्रम करते हैं, बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं, साथ ही समाज के लिए जो है सेवा भाव से लगे रहते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि यही सेवा भाव लगातार चल रहा है? यही सेवा है और यही मेरा जीवन का सार भी है। साथ ही सर और आपने मैं ये कोशिश कर रहा हूँ जब तक हूँ ये कार्य चलते रहे और लोगों की सेवा में लगे रहे। अब रही बात क्या, कंबल रजाई तो भाई बढ़ गई, अब तो गर्मी आ गई है। लोगों को हर तरफ से जो भी बन पाता हम लोगों को किसी न किसी रूप में हम लोग खड़े रहते हैं, लगातार लोगों के लिए काज करते रहते हैं। लगातार इतना लंबा सफ़र, और इस सफ़र में जो है अब आप किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कि नव समाज वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी एक पहचान बना ली है? भाई 23 साल हो गए हैं इस रजोकरी पहाड़ी में। रजोकरी पहाड़ी बोलिए या आसपास के जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, उन सभी को हम लोग कोशिश करते हैं, प्रयास रहता है लगातार उनको खाना खिलाया जाए। और हो सकता है जो हम सबको नहीं बुला पाते हो, लेकिन हमारे जितने वॉलेंटियर हैं ये घर घर जाके लोगों को बुलाते हैं और उनको भोजन हम लोग यहाँ बैठा कर करवाते रहते हैं। लेकिन लगातार सर अब कारवां बढ़ता जा रहा है, नव समाज वेलफेयर सोसाइटी के लिए कई लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, इस सफ़र को कैसे देख रहे हैं? भाई यार, यदि आप अच्छे काम करेंगे तो लोग जुड़ेंगे। लगता है कि ये कारवां ऐसे ही आगे चलता रहेगा सर आप लोगों का? भाई 23 साल से तो चल ही रहा है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आगे भी चले। क्या अपने सभी शुभचिंतकों को, समर्थकों को, सहयोगियों को क्या कहना चाहेंगे आप? जितने शुभचिंतक हैं सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें और अपने जीवन में तरक्की करें। एक तो बात ये है। और जितने भी लोग हैं सभी को महाशिवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुलशन जी हमारे आज चंडीगढ़ में हैं, उनको कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो वो नहीं आ पाए, उनकी कमी यहाँ महसूस हो रही है। बहुत बड़ा योगदान है। इस तरह से सभी लोग को हमने बुलाया है और जितने लोग आवे हमने व्यवस्था यहाँ पर किया है और आगे भी करते रहे। यानी आपकी जिस तरह से लगातार टीम मजबूत होती जा रही है, मिलके आप लोग सभी काम करते हैं, एकजुटता के साथ आपकी टीम आपके कार्यों में भाग लेती है, पूरी टीम को क्या शुभकामनाएं देंगे और क्या कहेंगे उनको भी? भाई जितने भी हमारे टीम के लोग हैं या जितने भी हमारे सहायक हैं या जितने भी लोग नव समाज वेलफेयर सोसाइटी का सहयोगी है, शुभचिंतक है, हम तो सभी को बोलते हैं जो सब लोग मिल कर के एक ऐसे समाज को निर्माण करें जहाँ किसी भी घर में कोई भूखा नहीं रहे, उन्हें हर मौसम में कपड़े मिले उनको, ताकि वो अपना जीवन यापन सही रूप से गुजार सकें। ठीक है।